नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आपका स्वागत है आज के हमारे इस अंक में। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव और मुस्लिम मुख्यमंत्री के बारे में। जी हाँ, मुस्लिम मुख्यमंत्री। आप सुनकर चौंकिएगा नहीं कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पूरी कहानी क्या है, पूरा एनालिसिस क्या है, उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन के बीच जो सरपुटोल चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए महागठबंधन ने आज सबके सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा बनाया गया, तो वहीं मुकेश साहनी, वीआईपी वाले मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया। कांग्रेस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया। अब यह बताया जा रहा है कि महागठबंधन की जो मुसीबतें हैं वो बिहार में हल हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं थी कांग्रेस, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी गलती, एक बड़ा ब्लंडर महागठबंधन यहां पर कर गया। बड़ी गलती, बड़ा ब्लंडर ये है कि बिहार का मुसलमान जो है वो अब बिहार के सियासी दलों से, खासकर उन दलों से जिनको वो लंबे समय से वोट करता आया है, उनसे सवाल पूछ रहा है। जी हाँ, एआईएम एमआईएम ने बिहार में महागठबंधन के ऊपर एक बड़ा हमला बोलते हुए ये सवाल पूछा है कि जब 14% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है और 1 या 2% वाला जो है वो डिप्टी सीएम बन सकता है, तो फिर क्या 20% वाला कहां जाएगा? जी हाँ, 20% वाला मुसलमान कहां जाएगा? ये सवाल पूछा है एआईएम एमआईएम ने और उनके प्रवक्ता शादाब चौहान ने। महागठबंधन जो अपने आप को बोलते हैं, उनकी प्रेस वार्ता थी और हम ये कहते हैं जहां पर मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित न हो, हम उसको ठगबंधन मानते हैं। उस ठगबंधन ने 14% वाले तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और 1.5% वाले मुकेश सहनी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा की गई है, जिसमें सीपीआईएम, सीपीआई माले, ये सब लोगों को आपने गठबंधन में लिया और हमने सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखने के लिए आपसे मिनिस्ट्री नहीं मांगी थी। 5 सीट हमने जीता था 2020 में, हमने सिर्फ 6 सीट मांगा था। लेकिन इनका अहंकार था कि 14% वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा, 1.5-2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और 20% वाला मुसलमान इनका सियासी गुलाम है, जिसको ये सियासी तौर से अछूत बना चुके हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल बना चुके हैं। वो इनकी कुर्सियां बिछाएगा, दरी बिछाएगा, इनकी गुलामी करेगा। लेकिन आपने शादाब चौहान का बयान सुना, ये सिर्फ एक बयान था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक सवाल जो है वो पुरजोर तरीके से पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि बिहार में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहां जाएगा, बिहार की मुस्लिम आबादी कहां जाएगी? एआईएमआईएम बार बार मुसलमानों से ये पूछ रही है, क्या तुम दरी बिछाओगे? क्या तुम राजनीतिक गुलाम हो? क्या तुम राजनीतिक बंधुआ हो? तुम हो क्या? तुम्हारा 20% वोट महागठबंधन को जाता है और महागठबंधन ने तुम्हारे लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया। 1% वाले वीआईपी वालों को डिप्टी सीएम बना दिया, मुकेश साहनी को। इसके अलावा एक ऐलान और किया गया उस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले समय में और भी ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जो कि पिछड़े वर्ग से होंगे। मुसलमानों की बात यहां पर भी नहीं कहेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बिहार में राजनीतिक हाशिए पर खड़ा मुस्लिम, हालांकि बिहार क्या पूरे देश में राजनीतिक हाशिए पर खड़ा मुस्लिम समाज जो है वो अब सेकुलर दलों की तरफ मुंह उठाकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमारी क्या गलती है? क्या मुसलमान की गलती यह है कि वो भाजपा को हराने के लिए वोट देता है और सेकुलर दल जो है उसका वोट जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? क्या मुसलमान अपनी लीडरशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटर अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं सोच रहा है? ये कई प्रकार के सवाल जो हैं वो एआईएम एमआईएम ने पूछे और लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी यही हालात हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें, जिसको जमकर मुस्लिम वोट करता है, वो मुसलमानों को लेकर कितनी चिंतित रहती है, ये सबको दिखता है। चुनाव से पहले
एक बात कही जाती थी कि बिहार में मुसलमानों की स्थिति ठीक है क्योंकि मुसलमानों का वोट दो जगह जाता है, जेडीयू और आरजेडी। ऐसे में दोनों ही दल मुसलमानों को अपने फेवर में लेने के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम टिकटों को बढ़ावा देते हैं और मुसलमानों को मंत्री भी बनाते हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं और पूरी तरीके से भगवा में हो गए हैं, उसके बाद मुस्लिम वोटर के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी 4 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं, लेकिन अगर हम मुस्लिम वोटर का पैटर्न देखें, जिस तरीके से वो वोट करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, तो जाहिर सी बात वो जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर के लिए एकमात्र ऑप्शन आरजेडी ही बचती है, ऐसा महागठबंधन और आरजेडी के लोगों को लगता है। और यही वो कारण है कि आरजेडी के लोग जो हैं वो मुस्लिम वोटर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप एक बात सोच सकते हैं कि 14% यादव को 51 टिकट दिए गए हैं और 20% मुस्लिम को सिर्फ 19 टिकट दिए गए हैं। ये टिकट बंटवारा महागठबंधन में आरजेडी के यहाँ हुआ है। आप एक बात सोचिए कि 14% यादव को 51 टिकट और 20% मुस्लिम को सिर्फ 19 टिकट। और इसके अलावा आज एक और बड़ा जो खेल हुआ, आप लोग जानते हैं कि मुकेश साहनी वीआईपी वाले उनको डिप्टी सीएम बना दिया। मुकेश साहनी वीआईपी वाले बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, वो चतुर तरीके की राजनीति जानते हैं। उनको पता है कि कैसे राजद और महागठबंधन को घुटनों पर लाना है। वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे थे, वो लगातार भाजपा के साथ जाने की बात कर रहे थे, वो लगातार गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे थे। और ऐसे में मुकेश साहनी जब बार बार दिल्ली जाकर धमकियां दे रहे थे, बार बार भाजपा से मिलने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन प्रेशर में आया। और महागठबंधन प्रेशर में आया तो मजबूरी में ही सही मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा, जिनकी जाति का जो वोट है वो मुसलमानों से बहुत कम है। लेकिन जब बात मुसलमानों की आई तो तेजस्वी यादव चुप हो गए, लालू प्रसाद यादव चुप हो गए। एक नारा दिया जाता था बिहार में, जिसको लालू बड़े जोर जोर से चिल्लाकर लगाते थे। नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वोट का राज मतलब छोट का राज। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी तो 19% है, तो उनकी संख्या के हिसाब से उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनकी संख्या के हिसाब से उनको डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या महागठबंधन के लोगों के लिए दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि मुसलमानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है? लेकिन जिस तरीके से ओवैसी बिहार में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी बिहार की मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बिहार के मुसलमानों को उनकी लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं, और जिस तरीके से वो कैंपेनिंग बिहार में कर रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो बिहार में नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो। जिस तरीके के आरोप लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी लगाती है, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो। उन्होंने तो कहा था कि जो उनको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए ताकि मुस्लिम वोटों में बंटवारा ना हो। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन ने ओवैसी को शामिल नहीं किया महागठबंधन में। ये कह दिया तो भाजपा की बी टीम है। ओवैसी पर भाजपा की बी टीम के आरोप लगे, ओवैसी ने वो भी झेल लिए। लेकिन एक चीज जो है, बिहार में महागठबंधन जो भूल रहा है, जो पछता रहा है कि बिहार में ओवैसी इस बार तख्ता पलट कर सकते हैं। ओवैसी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो 5 विधायक जिता ले गए थे। इस बार जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, जिस तरीके से पूरा कैंपेन बन रहा है, जिस तरीके से जो मुसलमानों की हक में सेंधमारी हो रही है, उसको लेकर ओवैसी और एमआईएम जो है वो जमीन पर उतर रही है। बिहार समेत पूरे देश का मुसलमान राजनीतिक रूप से सशक्त होने की तरफ प्रयासरत है, और सभी समाज के लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है किसी भी तरह का, सब लोग एकजुट होकर के बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में, संविधान रक्षक बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार हैं वोट के जरिए आपके ठगबंधन को चोट देने के लिए। जो आपने ये अपमान किया है 20% मुसलमानों का, इसका जवाब जनता अवश्य देगी। और याद रखिए, फिर मत रोइएगा कि हमारी सरकार नहीं बनी, आप जिम्मेदार थे। हम बार बार बोल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ते, क्योंकि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि जिन्होंने हमारा राजनीतिक वजूद मिटाने की साजिश की है, हम उनका मुंहतोड़ जवाब एमआईएम को वोट दे करके, हमारे गठबंधन को वोट दे करके। तो ऐसे में पूरा माहौल जो है वो बिहार की सियासत में बदल सकता है। ऐसे में मुसलमान अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रहा है। ऐसे में जब आरजेडी के लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं तो वहां पर मुसलमान उनसे सवाल कर रहे हैं
कि आखिरकार उनको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाजपा का डर दिखाकर महागठबंधन मुसलमानों का वोट ले रहा है, यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है और यूपी में भी ऐसा ही हो रहा है, यूपी में इसी की तैयारी हो रही है कि सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर क्या मुसलमानों का वोट शिक्षा पर लिया जा रहा है, क्या मुसलमानों का वोट विकास पर लिया जा रहा है, क्या मुसलमानों का वोट उनकी सुरक्षा पर लिया जा रहा है। हाँ, उनका वोट सिर्फ उनकी सुरक्षा पर लिया जा रहा है। मुसलमानों का वोट ना तो शिक्षा पर लिया जा रहा, ना विकास पर लिया जा रहा, ना रोजगार पर लिया जा रहा। उनको सिर्फ भाजपा का डर दिखाया जा रहा कि भाजपा आएगी तो एनआरसी कर देगी, भाजपा आएगी तो सीएए कर देगी, भाजपा आएगी तो तुमको यहां से निकाल देगी। बेचारा मुसलमान क्या करे, वो अपना रिप्रेजेंटेशन भूल जा रहा है और राजनीतिक बंधुआ, राजनीतिक गुलाम हुआ जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या इस बार जो बिहार का मुस्लिम वोटर है वो किसी का राजनीतिक बंधुआ, राजनीतिक गुलाम रहेगा? क्या वो ओवैसी के साथ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उस दिन ओवैसी का कैंपेन बिहार में दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से 25 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ाया है, जिस तरीके से शादाब चौहान लगातार उनके प्रवक्ता जो है, जो उनके सदर हैं बिहार के, अख्तरुल इमान जो है, वो लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं आरजेडी को और उनका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। अगर ये मुद्दा बिहार के चुनाव में चल जाता है और ओवैसी ठीक ठाक सीटें जीत कर आ जाते हैं तो फिर बिहार में भैया मुस्लिम सीएम भी हो सकता है, बिहार में तख्ता पलट भी हो सकता है, बिहार में क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन आज भी बिहार में जो मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस महागठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाजपा से सवाल पूछिए कि भाजपा ने कितने लोगों को टिकट दिए। अब मेरा मानना यह है कि बीजेपी के ऊपर तो ठप्पा लगाया कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, उसके ऊपर तो ठप्पा लगाया है कि वो दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी है। जो आप लोग पूरे चुनाव का माहौल मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के नाम पर बनाए हैं, आप कितने दलितों, पिछड़ों को टिकट दे रहे हैं? लालू यादव का समाजवाद 51 यादवों में सिमट कर रह गया। पिछली बार 58 को दिए थे, इस बार 51 को दिए। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं किसी भी अति पिछड़ी जाति के जो ईबीसी के लोग हैं, कितनी ईबीसी जातियों को टिकट दिया है। तो वीआईपी वाले मुकेश साहनी अपनी पार्टी बना ले गए तो मजबूरी में डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। अब ऐसे में अगर बिहार में मुस्लिम भी अपना कोई फ्रंट लेकर आते हैं, खासकर ओवैसी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर आते हैं, तो आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव को ओवैसी के बारे में भी सोचना होगा। तो ये चुनाव जो है, ये बिहार में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का चुनाव है, ये चुनाव जो है बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी का चुनाव है। अब देखना यह है कि मुसलमान इस बार बिहार में भाजपा को हराने के लिए वोट करता है या अपनी हिस्सेदारी और अपने हक के लिए वोट करता है। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।